Hello students, we will study about sex determination. Here, sex determination is performed on the basis of formation of gametes. यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के बेसिस पर टू टाइप्स का प्रेजेंट है. सबसे पहला है मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी. अगर आप इसके टर्मिनोलॉजी पे फोकस करें तो इट इज हेट्रो मीन्स डिफरेंट और गैमेटी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिसमें डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो हेट्रोगैमेटी कहलाते हैं. तो ये टू केसेस हैं. सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट मेल हेट्रोगैमेटी एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट फीमेल हेट्रोगैमेटी. तो सबसे पहले हम मेल हेट्रोगैमेटी की तरफ देखते हैं. मेल हेट्रोगैमेटी भी टू टाइप्स की होती है. सबसे पहले मेल हेट्रोगैमेटी में अगर हम पेरेंट्स को देखते हैं तो टू टाइप्स के पेरेंट्स हैं. फर्स्ट इज एक्स एंड अनदर इज एक्स वाई. तो चूंकि हम मेल हेट्रोगैमेटी पढ़ रहे हैं यानी कि मेल में डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, टू डिफरेंट टाइप के गैमीट्स. ओके, तो यहाँ पर एक्स तो जाहिर सी बात है कि ये फीमेल गैमीट्स को इंडिकेट करेगा और यहाँ पर दो सेम टाइप्स के क्रोमोसोम को कैरी करने वाले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा बाय फीमेल. ओके, और एक्स बाय रिप्रेजेंट करेगा मेल हेट्रोगैमेटी को और जिसमें टू डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा गैमीट में. ओके, इस टाइप की हेट्रोगैमेटी को कैरी करने वाले ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला है. ठीक, अब नेक्स्ट टाइप की गैमेटी की बात करते हैं. मेल हेट्रोगैमेटी के ही सेकेंड टाइप की बात करते हैं. तो एक्स फीमेल कैरी कर रही है. ओके, और यहाँ पर एक्स जीरो या नॉट कह सकते हैं हम, ये मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर मेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का प्रोडक्शन तो कर रहा है, बट हेयर उन डिफरेंट टाइप के गैमीट्स में एक में एक्स क्रोमोसोम्स कैरी है और दूसरे गैमीट में किसी भी टाइप का क्रोमोसोम्स नहीं प्रेजेंट रहता है. इसलिए इस टाइप के गैमीट्स में क्रोमोसोमल नंबर्स वेरिएबल रहता है. यानी कि जैसे सपोज अगर यहाँ पर ग्रासोफर में 24 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इस टाइप मेल में ओनली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ओके, इसलिए यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होगा तो वो इंडिविजुअल जो एक्स रिप्रेजेंट करते हैं वो इंडिकेट होंगी फीमेल और वो इंडिविजुअल जो एक्स नॉट या एक्स जीरो रिप्रेजेंट करेंगे गैमीट फॉर्म में वो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो नाउ वी कैन से सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स हु हैज डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट. ओके, तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल के ऊपर डिपेंड करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि वो अपने इंडिविजुअल्स में किस टाइप, कौन सा मेल या फीमेल इंडिविजुअल्स आ रहा है. जैसे कि मैंने अभी बोला था कि किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स को डिसाइड करना वो सिर्फ और सिर्फ उस पेरेंट के ऊपर डिपेंड रहता है जिसके पास डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स होते हैं. और वो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स यहाँ पर इसमें हमने मेल हेट्रोगैमेटी में पढ़े हैं. यानी कि इस जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ मेल डिसाइड करेगा या मेल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है गैमीट फॉर्मेशन में कि वो फीमेल होगा या मेल. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फीमेल हेट्रोगैमेटी. तो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने मेल हेट्रोगैमेटी में पढ़ा और उसी टाइप से सेम है फीमेल हेट्रोगैमेटी, बट यहाँ पर हमने फीमेल हेट्रोगैमेटी में टू एक्स और वाई का यूज ना करके जेड और डब्ल्यू का यूज किया है हेट्रोगैमेटी को शो करने के लिए. अगर सेम अल्फाबेट हम यहाँ पर इंडिकेट करते तो देयर विल बी सम लिटिल कंफ्यूजन. ओके, इस वजह से हमने यहाँ जेड और डब्ल्यू को यूज किया है. तो सेम एज जबकि हम फीमेल हेट्रोगैमेटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हेट्रोगैमेटी यानी कि डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? फीमेल. ओके, तो यहाँ पर सेम अल्फाबेट जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं या सेम गैमीट्स का प्रोडक्शन विद द सेम क्रोमोसोम्स कौन होगा? मेल होगा. और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का प्रोडक्शन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल होगी. यानी कि सेम कंडीशंस जो है वो यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर एक कंडीशन आ रही है जेड यानी कि ये जेड यानी कि सिमिलर जो है वो मेल का होगा
और यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स, यानी कि यहाँ भी सेम मेल हेट्रोगैमेटी की तरह है, यहाँ भी ZW को ना शो करके 0 है, यानी कि यहाँ भी वन क्रोमोसोम नंबर वेरिएबल है। ओके, तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं फीमेल में या गैमीट्स का फॉर्मेशन है तो वो पाया जाता है मॉथ में और सम बटरफ्लाइज में। और ZW टाइप की फीमेल में हेट्रोगैमेटी जो है मोस्टली बर्ड्स में पाई जाती है और मोस्ट ऑफ बटरफ्लाइज एंड सम फिशेज में। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, यहाँ पर फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल के पास दो डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रही है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर individual sex. Okay, now we will start sex determination in human beings, जो कि आपके सिलेबस में है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। अब जो मेन टॉपिक है वो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट्स, इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स प्रेजेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, जिनमें से 22 पेयर कॉल्ड ऑटोसोम्स, क्योंकि इनका अपीयरेंस सेम होता है इस वजह से इनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और ओनली 1 पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, जो और यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी, इन ह्यूमंस में मेल हेट्रोगैमेटी पाई जाती है। यानी कि अभी हमने पढ़ा है मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या है, यहाँ पर मेल विल फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट। ओके, इस वजह से मेल के जो गैमीट्स हैं वो X और Y होता है, और फीमेल के जो गैमीट हैं वो सेम रहेंगे, XX। ओके, अब या ओनली 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है ह्यूमन में, और बाकी के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे, ऑटोसोम्स। ओके, अब अगर इसको हम चेकर बोर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये मेल गैमीट्स, और यहाँ पर हमने फीमेल गैमीट्स को पुट कर दिया, और यहाँ पर जब हम देखते हैं रेशो निकाल कर देखते हैं तो वी विल फाइंड दैट देयर आर 50% जनरेशन जो बनेगी या इंडिविजुअल्स जो बनेंगे वो फीमेल को इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पर 50% इंडिविजुअल्स जो होंगे वो मेल को इंडिकेट करेंगे या मेल गैमीट्स को इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पर मेन ये है कि मेल हेट्रोगैमेटी शो हो रही है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिनेशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, मेल का रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस चेकर बोर्ड आई विल एक्सप्लेन व्हाई ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल सेक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गैमीट्स को दिखाऊंगी। यहाँ मेल गैमीट है, ओके, X और Y, और यहाँ फीमेल गैमीट है X और X। जब मेल का X और फीमेल का X गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो एक फीमेल इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। ओके, रिमेंबर, अगर फीमेल को एक X अपनी मदर से मिला है और एक X उस अपने फादर से मिला है, तो यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, मेल की हुई, क्योंकि फीमेल प्रोडक्शन के लिए एक X उसको भी डोनेट करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरी अगर हम उसके इंडिविजुअल की बात करते हैं तो फीमेल का तो X ट्रांसफर होना ही होना है, जबकि बॉय के लिए बाई फीमेल के पास नहीं है, बाई कहाँ से आएगा, मेल से आएगा। तो हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एंड व्हाट इज हेट्रोगैमेटी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड हाउ इज मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो